हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। काफ़ी स्टूडेंट के कुछ डाउट्स आ रहे हैं। इग्नू के जो एडमिशन अभी भी चल रहे हैं जुलाई 2023 सेशन के, जिसकी लास्ट डेट फ़िलहाल के लिए 30 सितंबर है। तो स्टूडेंट्स के कुछ मेजर डाउट्स हैं कि अगर हम अभी एडमिशन लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, हमारा असाइनमेंट कब होंगे। एडमिशन का प्रोसेस भी अभी तक कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, इग्नू में एडमिशन जो होते हैं वो दो मोड में होते हैं। एक होता है आपका ओडीएल मोड, एक होता है आपका ऑनलाइन मोड। अगर आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हो तो आपके असाइनमेंट वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह वहाँ जाकर आपको सबमिट करने होते हैं। वो बात अलग है कि कुछ कुछ स्टडी सेंटर असाइनमेंट आपको ऑनलाइन भी सबमिट करवा देते हैं। बाकी ऑनलाइन या ओडीएल मोड में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा मैं छोटा सा बता देता हूँ। बाकी मेजर वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। ऑनलाइन मोड में आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, वो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। असाइनमेंट आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है वो आपका सेंटर में जाकर ही होगा। उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि आप सीबीटी मोड में चूज़ कर सकते हो, लेकिन सीबीटी मोड में भी एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आप घर बैठ कर दे सकते हो जैसे ओबी के मोड में दिया था। इन सारी चीज़ों को समझिए, ओडीएल और ओएल को, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। मैं दोनों मोड के एडमिशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ जाकर एडमिशन लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं ओडीएल मोड से, बट वो ओएल मोड से अप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि ओएल मोड में सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट ये परेशान हो रहे हैं कि सर एमए पॉल साइंस का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ओडीएल मोड पे जाइए, वहाँ से अप्लाई कीजिए, वहाँ सारे कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं, अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। देखिए, इग्नू के अंदर मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो आपके एनुअल मोड में चलते हैं। यानी कि आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो 1 साल के बाद एग्ज़ाम होंगे जून में। 1 साल इन द सेंस जुलाई सेशन है, तो जुलाई के 1 साल बाद जून में एग्ज़ाम होंगे। लेकिन एमकॉम कोर्स जो है इसके एग्ज़ाम आपके दिसंबर में हो जाएंगे। अब वो अलग बात है कि आप अगर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं एमकॉम के, तो वो एग्ज़ाम भी आप जून 2024 के अंदर दे सकते हो। बाकी इसके अलावा आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले रहे हो, एमए साइकोलॉजी में एडमिशन ले रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहे हो, एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले रहे हो, एमए इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हो, ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके जो एग्ज़ाम हैं वो एनुअली कंडक्ट होंगे। एमबीए या एमकॉम जैसा कोर्स है, इसके एग्ज़ाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के दिसंबर 2023 में ही कंडक्ट होंगे। अगर आप नहीं दे पाए तो वो आप जून 2024 में दे सकते हो। सिमिलरली असाइनमेंट का भी सेम रूल है। असाइनमेंट भी आपके साल में एक बार सबमिट होंगे। जैसे आपके अगर 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में हैं, चारों सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट आप अभी अगर जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो तो इसके असाइनमेंट मार्च 2024 में सबमिट होंगे, जो कि अराउंड मई 2024 तक सबमिशन चलेगा। अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जैसे एमकॉम या एमबीए में एडमिशन ले रहे हो तो इसमें जो असाइनमेंट है एज यूजुअल सेमेस्टर वाइज सबमिट होंगे। आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो अभी फ़िलहाल असाइनमेंट की लास्ट डेट 30 सितंबर है, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया एटलीस्ट 31 अक्टूबर तक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखो। लेकिन अगेन आई रिपीट, आप अभी एमकॉम में एडमिशन ले रहे हो, आप ये समझते हो कि मैं इतना जल्दी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या असाइनमेंट नहीं दे पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले लीजिए। एग्ज़ाम और असाइनमेंट आप नेक्स्ट सेशन में दोनों सेमेस्टर के एक साथ सबमिट कर सकते हो, एमकॉम के और एमबीए के भी। लेकिन एमबीए का फिर ये बात समझना कि थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज एमबीए के अंदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इग्नू में जब आप एडमिशन फॉर्म भर देते हो, अपना फ़ीस वगैरह भर देते हो, तो उसके कुछ दिनों के बाद एडमिशन कंफर्म होता है। इसमें आपको 1 वीक भी लग सकता है, लेस देन 1 वीक्स भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो एडमिशन आपने ले लिया, डॉक्यूमेंट ठीक से आपने अपलोड कर दिए, और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होने में थोड़ा दिन लगेंगे। आपको ईमेल आ जाएगा कि हाँ जी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। आप सेम पोर्टल से लॉगिन करके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और अपने आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है इग्नू एडमिशन लेने के बाद क्या करें, जिसमें मैंने हर एक पहलू को बहुत डिटेल में समझाया है, चाहे वो असाइनमेंट हो, एग्ज़ाम हो, चाहे और दूसरी चीज़ें हों इग्नू से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखें। इसके अलावा दोस्तों, आपने इग्नू के अंदर जब एडमिशन लिया है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि असाइनमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट है इग्नू के अंदर। तो असाइनमेंट आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। जितना जल्दी पॉसिबल हो असाइनमेंट को एटलीस्ट समझना शुरू कर दीजिए। उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देखिए,
और उसको बनाने का थोड़ा सा आप कष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के अंदर भी। एग्ज़ाम जो आपके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, असाइनमेंट और एग्ज़ाम एक ही सिलेबस से पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिएगा। बाकी एडमिशन सबका होता है, जस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपने मेंटेन किया हुआ है। आप बस ग्रेजुएशन में पास हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। बस एक MBA कोर्स ऐसा होता है जिसमें एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। इग्नू में जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। रीजनल सेंटर दोस्तों क्या होता है, जनरली आपकी कुछ मेजर क्वेरी आ रही है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप रीजनल सेंटर जाओगे। अगर आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर पे नहीं भेजा गया तो वो आपको आपकी रीजनल सेंटर से मिलता है। और इसके अलावा जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस लगती हैं और आपके असाइनमेंट वहाँ पर सबमिट होते हैं। स्टडी सेंटर के ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। आपने एडमिशन लिया है तो आपकी क्वेरी ये भी होगी, सर अब स्टडी मटेरियल कब तक आएगा। एडमिशन लेने के 2.5 से 3 महीने कम से कम लगते हैं, कम से कम 4 महीने भी कई बार लग जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल तो दिसंबर जनवरी तक आपको हार्ड कॉपी में रिसीव होगा। तब तक के लिए आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। उसकी वीडियो बनी हुई है, कैसे आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ई-ज्ञान कोश पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। क्लासेस की जहाँ तक बात है दोस्तों, MCOM या MBA की क्लासेस तो अभी शुरू हो जाएंगी एडमिशन लेने के बाद ही, अक्टूबर में शायद वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और आप चेक कीजिएगा कि शायद वहाँ पे क्लासेस लग भी रही हों, जो भी आप स्टडी सेंटर चूज़ कर रहे हो। लेकिन जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, लाइक MA के कुछ कोर्सेज हो गए, तो इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो भी आपकी दिसंबर या जनवरी तक ही शुरू होंगी, क्योंकि आपका एनुअल सेशन है तो इतना टाइम इसमें लगता है, ये आम बात है क्लासेस होना। क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी या ऑफलाइन, ये भी एक बच्चों का डाउट आता है। जनरली क्लासेस ऑफलाइन ही लगती हैं इग्नू की, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है, खासकर जब से कोविड हुआ है, कि कुछ स्टडी सेंटर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए हैं और वो ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं। गूगल मीट के थ्रू आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ऑल्दो क्लासेस अटेंड करना इग्नू की मैंडेटरी नहीं होता, बट एटलीस्ट फर्स्ट क्लास तो आप ज़रूर से अटेंड करो, जिसको इग्नू के अंदर इंडक्शन मीटिंग बोला जाता है, जिसमें आपको इग्नू से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, काफ़ी बच्चों के पास हो सकता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जगह पर अपनी मार्कशीट ही अपलोड करें ग्रेजुएशन की, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया, उसके बाद स्टडी सेंटर चेंज करना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करना हो जाता है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अभी और भी अगर आपके मन में डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, मैं इसके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।